चले हम प्रभु के मंदिर, प्रभु का गुण गाएं। आज प्रभु के इस दिन में सीता महिमा गाएं। उसकी रचना बेटी सितारे महान, जीवन सारा जल से भरपूर। अद्भुत ये रचना आओ चले हम प्रभु के मंदिर, प्रभु का गुण गाएं। आज प्रभु के इस दिन में सीता महिमा गाएं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साचा आप सबों को प्राप्त हो। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, आज का मिस्सा का विशेष मतलब है पुनः बिहारी नीचे पारा की संरक्षिका संत मदर तेरेसा के पर्व के अवसर पर पारावासियों के अच्छे स्वास्थ्य लाभ एवं कोरोना से बचाव के लिए प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ पारावासी में धार्मिक जीवन एवं पड़ोसी प्रेम में बने रहे, उन्हें आध्यात्मिक एवं मानसिक शांति प्रदान कर एवं पारावासियों को सुरक्षित रख। बेटा अंश के 10वें जन्म दिवस के अवसर पर परम पिता ईश्वर की महान कृपा के लिए साहित्य धन्यवाद देते तथा पुत्र रतन के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। दुआ करते हैं कि ईश्वर उन्हें सकुशल रखे और कुशाग्रह बुद्धि प्रदान करे तथा उन्हें सभी कृपाओं से भर दे। स्वर्गीय शांति प्रसाद का निधन 29/8/2020 को हुआ, जो 4 महीने से कैंसर की बीमारी से पीड़ित थी। ईश्वर उनकी आत्मा को अनंत शांति प्रदान करे, उनके पापों दोषों को माफ करे, उन्हें दूतों और संतों की संगति में रखे तथा परिवार जनों को ढाढ़स एवं दिलासा प्रदान करे। स्वर्गीय शांति तिर्की, जिनका निधन 13 जुलाई को हुआ, उनकी आत्मा के अनंत शांति के लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि पिता उनके सभी पापों और दोषों को माफ करे और उन्हें स्वर्ग राज में दूतों और संतों की संगति में रखने की कृपा करे तथा परिवार जनों को ढाढ़स एवं बल प्रदान करे। आइए हम इन मतलबों के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। आज हम संत मदर तेरेसा को याद करते हैं और उनके मध्यस्थता द्वारा हम सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार जनों के लिए प्रार्थना करते हैं, साथ ही अपने लिए भी प्रार्थना करते हैं कि संत मदर तेरेसा के पद चिन्हों पर हम चल सके, जिस तरह से उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन
गरीबों के लिए, अनाथों के लिए, बीमारों के लिए समर्पित की थी, वैसे हम भी उनके जीवन से प्रेरणा पाकर जरूरतमंदों की सेवा कर पाएं। ईश्वर हमें परोपकारी बनाए। आइए हम अपने व्यक्तिगत कमजोरियों के लिए, पापों के लिए पिता ईश्वर से क्षमा याचना करें और एक दूसरे से मेल मिलाप करें, ताकि हम इस बलिदान को योग्य रीति से संपन्न कर सकें। आइए कुछ क्षण मौन रह करके हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करें। हम सब मिलकर बोलें, हे हमारे बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने वचन करने से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं तो स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्यवाद मनुष्य से सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। A85 Jai
हे पिता परमेश्वर, तूने कोलकाता की धन्य कुमारी तेरेसा को चुना कि वे दीनहीन लोगों के प्रति उत्कृष्ट प्रेम के द्वारा प्रेम के लिए प्यासे घोषित प्रभु यीशु का प्रत्युत्तर दे सके। ऐसे कृपा करके हम भी इन धन्य कुमारी के समान पीड़ित भाई बहनों में प्रभु यीशु को पहचान कर सच्चे प्रेम से उनकी सेवा करें। आज हम अंश के 10वें जन्मदिन के अवसर पर तुझे धन्यवाद देते हैं और उसके जीवन में सभी कृपाओं से भर दे, इसके लिए हम आपसे कामना करते हैं। नीचे पारा के सभी पारावासियों को स्वास्थ्य एवं उन्हें हर प्रकार की विपत्ति से सुरक्षित रखने की कृपा कर। संत मदर तेरेसा उनकी सहायिका संरक्षिका उन्हें मदद कर। स्वर्गीय शांति प्रसाद एवं स्वर्गीय शांति तिर्की की आत्मा को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे। हमारी यह प्रार्थना सुन, उन्हें हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र। हम भूखे और प्यासे हैं और फटे पुराने कपड़े पहनते हैं। भाइयों, मैंने आप लोगों के लिए अपने और अपोलो के विषय में यह स्पष्टीकरण दिया है, जिससे आप हमारे उदाहरण से यह शिक्षा ग्रहण करें कि कोई भी धर्म ग्रंथ की मर्यादा का उल्लंघन ना करे और आप एक का पक्ष लेते हुए और दूसरे का तिरस्कार करते हुए घमंडी ना बने। कौन आपको दूसरों की अपेक्षा अधिक महत्व देता है? आपके पास क्या है जो आपको ना दिया गया हो? और यदि आपको सब कुछ दान में मिला है तो इस पर क्यों गर्व करते हैं मानो यह आपको ना दिया गया हो? अब तो आप लोग तृप्त हो गए हैं, आप धनी हो गए हैं, आपको हमारे बिना राज्य मिल चुका है। कितना अच्छा होता यदि आपको सचमुच राज्य मिला होता, तब हम भी शायद आपके राज के सहभागी बन जाते। मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर ने हम प्रेरितों को मनुष्यों में सबसे नीचा दिखाया है। हम अखाड़े में प्राणदंड भोगने वाले मनुष्यों की तरह हैं। हम विश्व के लिए, स्वर्गदूतों और मनुष्यों दोनों के लिए तमाशा बन गए हैं। हम मसीह के कारण मूर्ख हैं, किंतु आप मसीह के समझदार अनुयायी हैं। हम दुर्बल हैं और आप बलवान हैं। आप लोगों को सम्मान मिल रहा है और हमें तिरस्कार। हम इस समय भी भूखे और प्यासे हैं, फटे पुराने कपड़े पहनते हैं, मार खाते हैं, भटकते फिरते हैं और अपने हाथों से परिश्रम करते करते थक जाते हैं। लोग हमारा अपमान करते हैं और हम आशीर्वाद देते हैं। वे हम पर अत्याचार करते हैं और हम सहते रहते हैं। वे हमारी निंदा करते हैं और हम नम्रता पूर्वक अनुनय विनय करते हैं।
लोग अब भी हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं मानो हम पृथ्वी के कचरे और समाज के कूड़ा करकट हों। मैं आप लोगों को लज्जित करने के लिए यह नहीं लिख रहा हूँ, बल्कि आपको अपनी प्यारी संतान समझकर समझा रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि मसीह में आपके 1000 शिक्षक हों, किंतु आपके अनेक पिता नहीं हैं। मैंने सुसमाचार द्वारा यीशु मसीह में आप लोगों को उत्पन्न किया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु उन सबों के निकट है जो उसका नाम लेते हैं। प्रभु उन सबों के निकट है जो उसका नाम लेते हैं। प्रभु जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। वह जो कुछ करता है प्रेम से करता है। वह उन सबों के निकट है जो उसका नाम लेते हैं, जो सच्चे हृदय से उससे विनती करते हैं। प्रभु उन सबों के निकट है जो उसका नाम लेते हैं। अनुवाक्य। प्रभु उन सबों के निकट है जो उसका नाम लेते हैं। जो उस पर श्रद्धा रखते हैं वह उनका मनोरथ पूरा करता है। वह उनकी पुकार सुनकर उनका उद्धार करता है। प्रभु अपने भक्तों की रक्षा करता है, किंतु वह अधर्मियों का सर्वनाश करेगा। प्रभु उन सबों के निकट है जो उसका नाम लेते हैं। अनुवाक्य। प्रभु उन सबों के निकट है जो उसका नाम लेते हैं। मेरा कंठ प्रभु की स्तुति करे। सभी मनुष्य सदा सर्वदा उसका पवित्र नाम धन्य कहे। प्रभु उन सबों के निकट है जो उसका नाम लेते हैं। अनुवाक्य। प्रभु उन सबों के निकट है जो उसका नाम लेते हैं। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे। उनके शिष्य बाले तोड़कर और हाथ से मसल कर खाते थे। कुछ फारिसियों ने कहा, जो काम विश्राम के दिन मना है, तुम लोग वही क्यों कर रहे हो? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उसके साथियों को भूख लगी तो दाऊद ने क्या किया था? उसने इस मंदिर में जाकर भेंट की रोटियां उठा ली, उन्हें स्वयं खाया तथा अपने साथियों को भी खिलाया। याजकों को छोड़ किसी और को उन्हें खाने की आज्ञा तो नहीं है। और यीशु ने उनसे कहा, मानव पुत्र विश्राम के दिन का स्वामी है। यह प्रभु का सुसमाचार है। प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, आज के दिन में हम दो व्यक्तियों को याद करते हैं, संत मदर तेरेसा और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। दोनों के सेवा कार्य ने हमारे लिए छाप छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने अपने अच्छे गुणों को लोगों में रोपा, लोगों के लिए दिया। इसलिए आज वे याद किए जाते हैं, एक आदर्श गुरु के रूप में और ममता भरी माँ के रूप में।
वैसे ही संत पौलुस अपने चुने हुए लोगों को प्यार दिखाते एवं आशा दिलाते हुए कहते हैं, भले ही लोग तुमको मेरे कारण तुच्छ माने, नगण्य समझे, जो शिक्षा मैंने तुम्हें दिया है उसे अपने बीच में बनाए रखे। अपने में घमंडी ना करें और ना किसी को नीचा दिखाने का कार्य ना करें, सभी के साथ समानता का व्यवहार करें, क्योंकि आपको ईश्वर की शिक्षा मिली है। आज हमें परोपकारी बनना है, जिस तरह से मदर तेरेसा की थी। ईश्वर के लिए सब कुछ सहना है, वो प्यास, निंदा, अपमान और पीड़ा, तभी हम ईश्वर के राज्य विस्तार एवं ईश्वर के दिन को पवित्र रख पाएंगे। जैसे विश्राम दिवस हम मनुष्यों के लिए बनाया गया है, उसका पालन हम कर सके। अतः संत मदर तेरेसा तथा पौलुस के समान नंबर बनकर लोगों की भलाई एवं सेवा कर सके। जैसे मदर तेरेसा दीन दुखियों की, असहाय लोगों की, समाज में बहिष्कृत लोगों की सेवा की, वैसे ही हम भी लोगों की सेवा कर सके। मदर तेरेसा एवं माता मरियम हम प्रत्येक पर अपनी आशीष बरसावे और हमें दिलासा प्रदान करे। आमीन। E72. भाइयों एवं बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, कोलकाता की धन्य कुमारी तेरेसा के स्मरण में हम तुझे यह भेंट चढ़ाते हैं। इस पावन बलिदान के फल स्वरूप हम इन धन्य कुमारी की तरह अपने भाई बहनों की सेवा में अधिक उदार बन सके।
यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। हम नित्य धन्य कुमारी मरियम के इस पर्व के अवसर के दिन में तेरी स्तुति और गुण गाते हैं, क्योंकि इन्होंने पवित्र आत्मा के प्रभाव से तेरे इकलौते पुत्र को गर्भ में धारण किया और अपना कुंवारपन अखंड रखते हुए संसार की मुक्ति के लिए सनातन ज्योति हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को जन्म दिया। इसलिए हम समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चाहते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मेंज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की सुधि ले, विशेष करके स्वर्गीय शांति प्रसाद और स्वर्गीय शांति तिर्की जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हमें अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके शुद्ध वर संत जोसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा।
इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में पिता परमेश्वर और आत्मा के साथ तुझे समाधान तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। आइए हम अपने गुरुजनों को याद करते हैं और उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि उनके द्वारा हमने ज्ञान प्राप्त किया है। आज हम उनके उदार एवं सेवा भाव के लिए हम धन्यवाद देते हुए सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को याद करते हैं और उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हमेशा उन्हें उदार एवं ज्ञान से भर दे, ताकि वे ज्ञान दूसरों के लिए भी दे सके। ईश्वर हमेशा उन्हें आशीषित करे। आइए हम वही प्रार्थना को एक साथ कहें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जिस स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप फल लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं।
से निजात पाने हेतु प्रार्थना। हे पिता ईश्वर, तूने स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ में है सब कुछ की रचना की है। मानव को सारी सृष्टि पर अधिकार देकर तूने अपनी महानता प्रदर्शित की है। एक पिता प्रथम मानव ने तेरी इच्छा चुराई, वह उससे नाता तोड़कर मृत्यु का शिकार बन गया। उस समय तूने उस पर अपनी अपूर्व दया प्रदर्शित की। हमारे पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब के माध्यम से तूने जिस राष्ट्र की स्थापना की, उसी ख्रीस्त ने उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। इस तरह तेरे पवित्र पुत्र ने सबका निर्माण किया। इस बड़ी कृपा के लिए हम तुझे सारे दिल से धन्यवाद देते और तेरी प्रशंसा करते हैं। हे अब्बा, हमारे समय में जब प्रलय और अब्राहम के समय धरती आग से तूने भोग विलास एवं वासना में संचित लोगों का सर्वनाश किया। तूने सर्वस्वियों के प्रवक्ताओं को मारा और उनकी सेना को लाल सागर में डुबोया। इस तरह तूने मानव के पापाचरण का प्रतिशोध किया, लेकिन निवासियों को तूने पश्चाताप करने का मौका देकर अपनी दयालुता तथा सहनशीलता का अपना परिचय दिया है। तूने कहा है अपने अस्तित्व के शपथ, मुझे दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्नता नहीं होती, बल्कि इससे होती है कि वह अपना मार्ग छोड़ ले और जीवित रहे। वर्तमान में कोरोना महामारी द्वारा निर्मित परिस्थितियां मानव के नियंत्रण से बाहर हो गई है। इस विषमता ने दुनिया को हिला कर रख दिया है। अनगिनत लोग प्रतिदिन बेमौत मारे जा रहे हैं। हे प्रेमी पिता, इस संकट की घड़ी तू अपनी दयालुता को पुनः याद कर और दुनिया के सब लोगों की सुधि दे। अपने पुत्र के पवित्र रक्त के द्वारा शरीर और आत्मा से निश्चित कर और सारी मानव जाति को पाप और मृत्यु की दुष्परिणाम से बचा ले। तू भला है, इस संकट के समय हमारा उद्धार कर। ये वैद्यों के वैद्य ख्रीस्त कोरोना वायरस प्रभावित सभी रोगियों को अपनी चंगाई का बढ़ावा दे। सभी चिकित्सा कर्मियों और नेताओं को विवेक, धैर्य और आत्मबल देने की कृपा कर। राष्ट्रों में एकता, शांति, भाईचारा तथा आपसी सहयोग की भावना स्थापित कर। ये ईश्वर में करता हमारा उद्धार कर। आमीन। हे मरियम, पीड़ितों की सहायिका, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु के साथ है, नित्य स्त्रियों में और धन्य गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, इस परम प्रसाद को ग्रहण कर हम तेरी सेवा में अधिक साहसी और उदार बने। कोलकाता के धन्य कुमारी तेरेसा के समान हम अपने दैनिक जीवन में क्रूसित प्रभु यीशु का अनुसरण तथा उनके प्रेममय सानिध्य का नित्य अनुभव करें। आज के जन्मदिन मनाने वाले अंश के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें अपनी कृपाओं से भर दे और नीचे पारा के सभी ग्रामवासियों को संत मदर तेरेसा अपने संरक्षण में रखे और उन्हें हर प्रकार के दुख तकलीफ से बचाए रखे। स्वर्गीय शांति प्रसाद और स्वर्गीय शांति की आत्मा को प्रभु अनंत पुरस्कार देने की कृपा करे। हमारा यह निवेदन है उन्हें हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हम सब विदा ले। प्रभु के शांति सदैव हमारे साथ रहे।
Q45. Sa